यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे यशायाह की किताब 60 अध्याय उसका 22 पद। यहाँ लिखा है इस प्रकार से, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। हाँ प्रिय, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगी। तो हो सकता है आज हम जो है अपने किसी क्षेत्र में दुर्बल या निर्बल महसूस करते होंगे खुद को, लेकिन हमको इस बात को जानना है कि यह परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं है। हो सकता है आज हम गरीबी में जीवन जी रहे होंगे, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर जो है हमको क्या करेगा, इस गरीबी से बाहर निकालेगा। हो सकता है आज हम जो है कुछ बीमारी में जीवन जी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर एक समय आएगा जब हमको हमारी बीमारी से बाहर निकालेगा। हो सकता है आज हम जो है अपमान और निंदाओं के बीच में जो है हम अपना जीवन जी रहे होंगे, लेकिन एक समय आएगा जब हमको परमेश्वर महिमा और आदर का जो है वस्त्र पहनाएगा, या कह सकते हैं हमको जो है ऊंचा उठाएगा। तो आज हमको जो है अपनी किसी भी परिस्थिति को जो है, जो हमारी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको क्या है, कभी भी हमको जो है एक्सेप्ट नहीं करना है। कहने का मतलब हमको जो है यह नहीं सोचना है कि ये परिस्थिति हमेशा के लिए हमारे जीवन में पाई जाएगी। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो वो हमारे जीवन को क्या है, एक सीमित करके रख देंगे। हम जो है आगे के लिए जो है नहीं सोच पाएंगे। मान लीजिए हमारे अंदर एक मानसिकता है कि हम गरीब हैं, तो कभी भी हम जो है एक अच्छा घर बनाने का सपना नहीं देखेंगे। कभी भी हम जो है अच्छे से जो है अपने बच्चों को पढ़ाने का जो है सपना नहीं देखेंगे। कभी भी हम जो है हम अपने अच्छी अच्छी आवश्यकताओं को जो है, जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का सपना नहीं देखेंगे। तो कहने का मतलब ये कि यदि हम जो है जो परिस्थिति में अभी पाए जाते हैं, यदि उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम जो है यह मान लेते हैं कि यह हमेशा के लिए, तो जो है यह हमको आगे बढ़ने से रोकेगा। लेकिन यदि हम जो है अपने मन में एक जो है विचार लेकर के चलते हैं, अपने मन में एक विश्वास लेके चलते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी इन सारी परिस्थितियों से मुझको बाहर निकालेगा, तो हम क्या है भविष्य के लिए हम जो है दर्शनों को देखेंगे, या कह सकते हैं योजनाओं को बनाएंगे। हम भविष्य में कैसे जो है हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, इन बातों को भी सोचेंगे। हो सकता है आज आप सेवकाई कर रहे होंगे और आपकी सेवकाई बहुत ही छोटे रूप में होगी और आपको लगता होगा कि यह जो है इतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं करके, तो आप कभी भी जो है उस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप इस बात को अपने अंदर में जानेंगे, या कह सकते हैं इस बात को यदि आप अपने अंदर में सोचेंगे कि आज जैसा भी मेरा सेवकाई है, लेकिन एक दिन आएगा इसको परमेश्वर जो है फैलाएगा या बढ़ाएगा करके, तो फिर क्या करेंगे, आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे, आप उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे, वचन के लिए समय और अधिक देंगे, और भी जो है आप जो है उसके लिए क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आज की परिस्थिति जो है वो हमेशा के लिए है, ऐसा हमको सोचना नहीं है। लेकिन हमको जो है एक आशा रखना है, एक विश्वास रखना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमको जो है प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने के जो चेले थे, जो याकूब की पत्री में हम देखते हैं, उन्होंने कहा कि तुम इसलिए नहीं पाते क्योंकि मांगते नहीं करके। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 4 का हम देखने पाएंगे, 1 पद से पढ़ते हैं। यहाँ कहता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम जो है इसलिए नहीं पाते क्योंकि जो है मांगते नहीं, और यदि मांगते भी हो तो बुरी इच्छा से मांगते हो, जिसके कारण वो तुमको मिलता नहीं। तो आज कहने का मतलब हमारा मांगने का उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति से जो है या किसी से हम जो है प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, उससे आगे निकलना चाहते हैं, और उसके लिए हम जो है परमेश्वर से दान वरदान और अभिषेक मांगेंगे, या जो है किसी के प्रति धन के क्षेत्र में जो है प्रतिस्पर्धा हम करना चाहते हैं, तो जो है हम बोलेंगे कि उससे बढ़कर के हमको जो है नौकरी मिले, या उससे बढ़कर के हमारे पास जो है धन संपत्ति हो। तो ऐसे
ऐसी प्रार्थनाएं कभी भी जो है सुनी नहीं जाएंगी, क्योंकि इसके मांगने का उद्देश्य क्या है, गलत है। एक जो है जलन या डाह के उद्देश्य से, या क्या कहना चाहिए, उस भावना में आकर के जो है मांग रहे हैं, जिसके कारण परमेश्वर उस चीज़ को नहीं देगा। लेकिन यदि एक साफ मन से मांगते हैं, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए यदि मांगते हैं, प्रभु के कार्य के लिए हम मांगते हैं, तो वो ज़रूर देगा। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमको इन 2 बातों को ध्यान देना है। पहली बात कि अपने जीवन में पाई जाने वाली विपरीत दशाओं को जो है कभी भी ग्रहण ना करें, कभी भी जो है ना सोचें कि ये जो है हमेशा ऐसे रहेगा, लेकिन एक आशा और एक भरोसा रखें कि परमेश्वर इससे मुझको बाहर निकालेगा। और जब कभी भी प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो ये एक साफ उद्देश्य के साथ मांगे, एक साफ जो है मकसद के साथ मांगे, ताकि परमेश्वर उसे आपको और हमको जो है दे सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड, प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसको धन्यवाद। प्रभु मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम अजीत है, पिता परमेश्वर, और ये आपसे प्रभु भविष्यवाणी के अभिषेक को मांग रहा है। और ये इसलिए नहीं मांग रहा है क्योंकि इसको प्रभु जी ये आपके सेवकाई को बढ़ाना है, लेकिन सिर्फ इसलिए मांग रहा है प्रभु क्योंकि किसी को इसने देखा है पिता परमेश्वर, और उसके प्रति इसके अंदर जलन है। प्रभु तो अनुग्रह कर प्रभु, इस भाई के जीवन से प्रभु इस गलत उद्देश्य को हटा प्रभु, और एक साफ हृदय के साथ आपके सम्मुख प्रभु प्रार्थनाओं को करने के लिए तो सहायता कर। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु कुछ मांग तो रहे हैं, लेकिन प्रभु जी एक बुरी इच्छा से, बुरी सोच से, कंपटीशन की भावना से मांग रहे हैं प्रभु ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर, साफ हृदय के साथ, साफ उद्देश्य के साथ आपसे मांग सकें, ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस माँ के लिए, प्रभु जी जिनके प्रभु दाहिने आँख की रोशनी चली गई है प्रभु। हाँ प्रभु, जो डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना होगा, प्रभु अनुग्रह कर इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ यीशु के नाम से इस माँ के जीवन में प्रभु जी, यीशु के नाम से इसी वक्त सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु जी, और इसी वक्त प्रभु इनकी आँख यीशु के नाम से चंगी हो जाए और ये पूरी रीति से साफ साफ देखने पाए प्रभु जी, अनुग्रह कर ऐसा है। उसको धन्यवाद के साथ बहन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।